नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। साहेबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में ईडी की कार्रवाई अब और तेज हो गई है। आज ईडी दफ्तर में साहेबगंज डीसी को बुलाया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। साहेबगंज डीसी पर अवैध खनन मामले में सहयोग करने का आरोप है। जिस तरह से पंकज मिश्रा और पंकज मिश्रा के सहयोगी दाहू यादव हो या अन्य, उनके साथ मिलकर तमाम जो अवैध खनन 1000 करोड़ रुपए का साहेबगंज में हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं ईडी को शक है कि साहेबगंज डीसी की जो भूमिका है वह संदिग्ध है। जब अवैध खनन हो रहा था तो इससे पूर्व की बात करें तो डीएमओ और डीटीओ से भी ईडी दफ्तर में पूछताछ हो चुकी है और उनसे कड़े सवाल ईडी के अधिकारियों ने घंटों किया था। और अब बारी आई है साहेबगंज डीसी यादव से ईडी सवाल करेगी कि आखिर जब इतने बड़े पैमाने पर साहेबगंज में अवैध खनन का खेल चल रहा था, 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन हुए, रैक से झारखंड ही नहीं देश से बाहर नाव के सहारे स्टोन चिप्स को भेजा जा रहा है, तो आखिर डीसी साहब की निगाह उस जगह पर क्यों नहीं पहुंची? और इसके अलावा जब जेल में पंकज मिश्रा बंद थे 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में, तो उसमें भी जेल से जो डीसी साहब थे उनसे लगातार संपर्क में थे और इन सब सवालों को भी ईडी खंगालेगी। और यह भी एक बड़ा सवाल है कि साहेबगंज में गंगा के जरिए बड़ी बोट चलाई जा रही थी, नाव के जरिए उस पर जो हाईवा है और ट्रक है उसे लोड कर देश से बाहर भेजा जा रहा था। तो आखिर इतने बड़े पैमाने पर किस तरह से अवैध खनन चल रहा था और इन्हें जानकारी नहीं मिली थी? तो तमाम चीजों को ईडी खंगालेगी। इसके पहले भी जो साहेबगंज के डीएसपी हैं प्रमोद मिश्रा, उन्हें तलब किया था और उसके बाद डीटीओ, डीएमओ और कई अधिकारी। और फिलहाल की बात करें तो साहेबगंज के डीसी के बाद अब एसपी भी रडार पर है, क्योंकि एसपी से भी कई बार फोन कॉल पर जेल में बंद रहने के बावजूद पंकज मिश्रा कर रहे थे। कहीं ना कहीं केस को प्रभावित करने को और साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की जा रही थी। और इसी मामले में जब साहेबगंज के आईजी और जो एसपी थे वह किस तरह से मामले को रफा दफा कर दिया था और जो केस था, जिस केस के आधार पर ईडी ने अवैध खनन की जांच शुरू की थी, उस केस को ही खत्म कर दिया था। और इसमें कोर्ट ने भी कहा था कि 35 से 40 मिनट में आखिर कोई जो जांच चल रही है वह कैसे पूरी हो सकती है और इतना जल्दी क्लीन चिट किसी को कैसे दे दिया जाता है। लेकिन मामला था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का। इस वजह से एसपी साहब ने भी जल्दबाजी दिखाई और तमाम अनुसंधान को मिनटों में खत्म कर दिया, जो कई महीनों तक चलता। अब ईडी के ऑफिस साहेबगंज के डीसी पहुंच गए हैं, उनसे कड़े सवाल ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। हो सकता है कि आज के बाद फिर उन्हें दोबारा से ईडी दफ्तर में बुलाया जाएगा और अन्य सवालों को की पूछताछ होगी। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।